सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश हम हर दिन सुनते आए हैं और आज इतवार के दिन संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत इतवार की पूजन पद्धति में जो वचन हम सभी सुनेंगे, उस वचनों को सुनने के लिए, उस पर मनन चिंतन करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सभी आगमन के काल में प्रवेश कर चुके हैं और आज आगमन का दूसरा इतवार है। आगमन के दूसरे इतवार में प्रभु का मुख्य संदेश है कि प्रभु के लिए मार्ग तैयार करें, सच्चा पश्चाताप करें, पाप स्वीकार करें, उबड़ कबड़ रास्ते सीधे करें, अपने जीवन को प्रभु के वचनों के अनुसार जीने के लिए हम हर प्रकार का प्रयास करते रहें। ये संदेश प्रभु हमें आज के दिन में देता है। तो आइए हम आज के वचनों पर हम लोग आज के सुसमाचार पर मुख्य रूप से हम लोग मनन चिंतन करें। संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 8। यहाँ पर लिखा है, ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ। ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ। और ये प्रारंभ क्या है? प्रारंभ प्रभु का वचन को सुनने का एक प्रारंभ, प्रभु का वचन को समझने का प्रारंभ, प्रभु के वचनों को जीने का प्रारंभ। हो सकता है हम वचन सुनते आए हैं लेकिन उस वचनों को समझने का, उसके अनुसार जीने का प्रारंभ नहीं किया है। तो आज ईसा मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ, सुनने का, समझने का, उसके अनुसार जीने का प्रारंभ हम सभी अपने जीवन में करें। इस आगमन के इस दूसरे इतवार के पूजन पद्धति में जब हम सभी भाग ले रहे हैं, हम प्रारंभ करें, शुरुआत करें, वचनों को पढ़ने का, सुनने का, उसके अनुसार चलने का प्रारंभ करें। सुबह उठ के प्रार्थना करने का प्रारंभ करें। एक साथ परिवार शाम को बैठकर माला विनती करते हुए प्रभु का जय जयकार करने का एक प्रारंभ करें। जो भी छोटा मोटा त्याग तपस्या हो सकता है उसका प्रारंभ करें। तो प्रभु ईसा मसीह का सुसमाचार प्राप्त होने के लिए हमें अपनी ओर से अनेक बातों का, आध्यात्मिक क्रियाकलापों का प्रारंभ अपने जीवन में करना है। वही बात आज के सुसमाचार के शुरुआत में पहले वाक्य में कहा है, प्रारंभ ईसा मसीह का सुसमाचार का प्रारंभ हमारे जीवन में हो। जब प्रारंभ होगा, प्रभु के आशीषों का आरंभ होगा। जब प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन जीने का प्रारंभ होगा, ईश्वर के आशीषों का हमारे जीवन में आरंभ होगा और वचनों का आरंभ होगा, हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसलिए प्रभु का वचन हमें बताता है, ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ हमारे जीवन में हो। नबी इसायास के ग्रंथों में लिखा है, मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वह तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। प्रभु का वचन हमें बताता है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे करो। हर दिन एक नई शुरुआत करने के लिए प्रभु का वचन हमें बुलाता है। एक नए प्रारंभ की बात करते हुए हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय है शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 22 और 23 में लिखा है, प्रभु की कृपा बनी हुई है। और ये बात निश्चित है, हम सबों पर प्रभु की कृपा बनी हुई है। उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई है। उसकी अनुकंपा, उसकी करुणा समाप्त नहीं हुई है। वह हर सवेरे नई हो जाती है। हर सवेरे उसकी कृपा, उसकी अनुकंपा नई हो जाती है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता अपूर्व है। यानी कि ईश्वर हर सवेरे एक नए प्रेम से, नई अनुकंपा से, नई कृपा से हम सबों से प्यार करता है। इसलिए हम सबों को हर दिन एक नई शुरुआत करने की आवश्यकता है। इसलिए हम सभी नए एक शुरुआत करें। इस आगमन के काल में, आगमन के दूसरे इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए आध्यात्मिक जीवन का एक नया प्रारंभ हम करें।
दूसरा वचन है, दूसरी मुख्य बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे करो। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे करो। प्रभु का मार्ग कैसे तैयार करें? सबसे पहले जानना होगा कि प्रभु का मार्ग कौन सा है। जब प्रभु के मार्ग के बारे में जानेंगे तब उसको तैयार कर पाएंगे। जब मार्ग के बारे में नहीं जानेंगे तैयारी नहीं हो सकती। इसलिए जानना ज़रूरी होगा प्रभु का मार्ग कौन सा है। उदाहरण के तौर पर मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। ज़क्केयुस नामक व्यक्ति जो दुनिया के मार्ग में था, दुनिया के मार्ग में रहते हुए उसने बेईमानी की, लोगों को ठगा, गलत तरीके से पैसे इकट्ठा किए, गलत तरीके से ज़मीन जायदाद इकट्ठा की, और उसमें झूठ था, उसमें बेईमानी थी, उसमें ठगना था, उसमें लालच थी, उसमें स्वार्थ था, और ये सारी बातें उनके जीवन में थी। यह दुनिया का रास्ता। अब बताया गया है प्रभु का मार्ग तैयार करो। प्रभु का मार्ग कौन सा है? ज़क्केयुस के जीवन में हम देखते हैं वो सबसे पहले प्रभु के मार्ग में आता है, प्रभु के मार्ग में चलता है, और आगे जाके प्रभु के मार्ग में एक गुलर का पेड़ था, उसमें चढ़ के बैठता है। यानी कि प्रभु का मार्ग, सच्चाई का मार्ग, ईमानदारी का मार्ग, प्रेम का मार्ग, न्याय का मार्ग, शांति का मार्ग, क्षमा का मार्ग, जीवन का मार्ग है प्रभु का मार्ग। यानी कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, यानी कि इन मूल्यों के अनुसार जीना होगा, इन मूल्यों के अनुसार जीवन बिताना, प्रभु के मार्ग पर चलना है। और इस जब हम लोग इस मार्ग से भटक जाते हैं, ज़क्केयुस के बाद दुनियादारी के मार्ग में चले जाते हैं, तो ये आगमन का काल एक अवसर है, एक समय है, संदर्भ है, फिर एक बार हमें सही रास्ते पर आने का एक समय कलीसिया ने हमें दिया है। इसलिए बताया गया प्रभु का मार्ग तैयार करो। तीसरा बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए, जीवन में जो भी उबड़ खबड़ है उसे निकालो, उसके पथ सीधे करो, उसके पथ सीधे करो। यानी कि जीवन में जो भी उबड़ खबड़ है उसको निकालो। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 59 के 1 और 2 में लिखा है, तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया है, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया है, इसलिए वह तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता। तो उबड़ कबड़ रास्ते क्या हैं? उबड़ कबड़ रास्ते पापमय जीवन, पापमय आदतें, पापमय कार्य, पापमय संगतियाँ, हर प्रकार की बुराई, उबड़ खबड़ रास्ते। और इसके लिए क्या बताया गया? प्रभु के मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे करो। यानी कि प्रभु का मार्ग उबड़ खबड़ नहीं है। प्रभु का मार्ग सच्चाई का, ईमानदारी का, प्रेम का मार्ग, उसको सीधा करो। यानी कि हर प्रकार के बुराई से, हर प्रकार के पापमय कार्यों से, आदतों से, संगतियों से सही रास्ते पर आने के लिए प्रभु का वचन बताता है। इसलिए प्रभु नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 59 1 और 2 में प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर कर दिया है, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वह तुम्हारी नहीं सुनता। यानी कि प्रभु सुन सकता है, उसका हाथ सामर्थ्यवान है, उसका कान बहरा नहीं हुआ है, लेकिन हमारे अधर्म, हमारे उबड़ कबड़ जीवन, बुराई, पाप, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष, निंदा, अपमान, अलग अलग प्रकार की बुराई में फंसना, ये उबड़ खबड़ जिंदगी से सही रास्ते पर आने के लिए प्रभु का वचन हमें बुलाता है। चौथा बिंदु है पश्चाताप करो। पश्चाताप करो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईश्वर को प्राप्त करना हो, ईश्वरीय अनुभव हासिल करना हो, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना हो, एक सच्चा क्रिस्तीय जीवन बिताना हो, पश्चाताप के बगैर नहीं हो सकता। सच्चा पश्चाताप करना होगा। उदाहरण के लिए मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ, समारी स्त्री अपने ही एक प्रकार का विचारधारा रखते हुए जीवन जी रही थी, लेकिन वो जीवन प्रभु के दृष्टि में उचित नहीं था, अच्छा नहीं था, सही नहीं था, नेक नहीं था। जब प्रभु से मुलाकात हुई, उसने पश्चाताप किया, यानी कि अपना पुराना जीवन छोड़ दिया, पुरानी संगतियां छोड़ दी, पुराने कार्य छोड़ दिए, और अपना घड़ा वहीं पर छोड़ के, पाप का घड़ा वहीं पर छोड़ के वो अपने गांव गई, सबको बताया, आओ और देखो मैंने एक व्यक्ति से मुलाकात की, वो एक महान नबी हैं। उसने अपने पाप का घड़ा वहीं पर छोड़ दिया यीशु के चरणों में, और वो गई, और उसके बाद
एक नया जीवन, ये पश्चाताप का जीवन, पश्चाताप करते हुए पवित्र जीवन उन्होंने जीने का संकल्प किया। आगमन का काल हमें यही संदेश देता है कि हम पश्चाताप करें, पाप का घड़ा वहीं पर छोड़ें और यीशु का जीवन जो संजीवन जल देता है, जिसके द्वारा वो हमें आनंदित करता है, आनंद हमारे जीवन में उमड़ता है, उल्लास, खुशियाँ, प्यार, मोहब्बत हमारे जीवन में तरोताज होती है, एक ऐसा जीवन जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। पांचवा बिंदु है पाप स्वीकार। अवश्य रूप में हम लोग पाप स्वीकार करें इस आगमन के काल में, अन्यथा क्रिसमस आएगा, क्रिसमस जाएगा, क्रिसमस के आडंबर हम मनाएंगे, नए कपड़े लाएंगे, नए नए पकवान होंगे, केक बांटेंगे, विश करेंगे, हैप्पी क्रिसमस बोलेंगे, लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं होगा जब तक सच्चा पश्चाताप के साथ पाप स्वीकार ना होगा। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 13 में प्रभु का वचन कहता है, जो पाप छिपाता है वो उन्नति नहीं करेगा, बल्कि जो व्यक्ति अपने पापों को प्रकट करता है पाप स्वीकार में और उसको छोड़ने का संकल्प करता है, उस पर दया की जाएगी, अन्यथा उन्नति नहीं करेगा। इसलिए पश्चाताप के साथ साथ पाप स्वीकार करना बहुत ही ज़रूरी है। पेतरुस ने गलती की, बहुत बड़ी गलती की। उसने कहा मैं जानता तक नहीं इसको। गलती के बाद उसने फूट फूट कर रोया, पश्चाताप किया, प्रभु के पास लौट के आया। प्रभु के पास लौट के जाना ही पाप स्वीकार है। सच्चे दिल से, मन से, पूरे शक्ति पूरा आत्मा से प्रभु के पास लौट के जाना ही पाप स्वीकार, एक अच्छा पाप स्वीकार करें। छठा बिंदु है कुछ नया करो, कुछ नया करो। ये आगमन के काल में हम लोग बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, क्रिसमस को कैसे नया तरीके से मनाएं, बहुत सारे तरीके लोग अपनाते हैं। यहाँ तक जिनको प्रभु यीशु से कुछ लेना देना भी नहीं हो, बिजनेस वर्ल्ड में अगर हम देखें, वहाँ पर एक संता क्लॉज टंगा रहेगा, एक स्टार टंगा रहेगा और अलग अलग प्रकार के ऐड डाले रहेंगे क्रिसमस के संदेश देने के लिए लोगों को, आओ व्यापार में और खरीदारी में आगे बढ़ो, क्रिसमस केक बहुत बढ़िया है। ये सब बहुत दुनिया बहुत अलग अलग तरीके से मनाते हैं। हम भी ये कुछ नया करें, कुछ नया करें इस आगमन के काल में, ताकि क्रिसमस सचमुच में एक नया क्रिसमस हो, सचमुच यीशु का हमारे जीवन में एक आगमन हो, ऐसा क्रिसमस हम मनाएं। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 13 और 14 में एक वचन है, मैं इस वचन को आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे और उस पावन दिवस को कारोबार नहीं करोगे, यदि तुम उसे आनंद का दिन, प्रभु को अर्पित तथा प्रिय दिवस समझोगे, यदि उसके आदर में यात्रा पर नहीं जाओगे, अपना कारोबार नहीं करोगे और निरर्थक बातें नहीं करोगे, तो तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। मैं तुम लोगों को देश के पर्वत प्रदान करूंगा और तुम्हारे पिता याकूब की विरासत में तृप्त करूंगा। प्रभु कहता है एक नया। बहुत बार हम लोग संडे मिस्सा यानी कि साबत का दिन को कैजुअली लेते हैं, चलो मन किया तो गए, नहीं तो नहीं गए, काम में गए, घूमने गए, उधर गए इधर गए, पिकनिक में गए, उस दिन कपड़े धोना, उस दिन वो करना, उस दिन ये काम, उस दिन घर की सफाई, उस दिन रंगाई पुताई, उस दिन वो करना, बहुत सारे उलझन में पड़े रहते हैं। कुछ नया करें, नियमित रूप से प्रभु का आदर सम्मान करें, प्रभु के दिन को पवित्र रखें। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे, उसे पावन दिवस को समझते हुए कारोबार नहीं करोगे, यदि तुम उसे आनंद का दिन, प्रभु को अर्पित तथा प्रिय दिवस समझोगे, यदि उसके आदर में यात्रा पर नहीं जाओगे, अपना कारोबार नहीं करोगे और निरर्थक बातें नहीं करोगे, तो प्रभु तुम्हें तृप्त करेगा, आनंदित करेगा, खुशियां प्रदान करेगा। प्रभु ये बातें हम सबों को बता दे, इसलिए कुछ नया करें। तो एक उदाहरण मैंने आपके सम्मुख रखा। अगर आप नियमित रूप से मिस्सा में नहीं जाते हो, एक नियमित रूप से मिस्सा में जाने का एक आदत नया करें। अगर आपके घर में नियमित रूप से प्रार्थना नहीं होती, पारिवारिक प्रार्थना नहीं होती, शुरू करें एक नया कार्य। अगर आप व्यक्तिगत जीवन में प्रभु का वचन नहीं पढ़ते हर दिन या माला विनती नहीं करते, शुरुआत करें, एक नया कुछ करें। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ नया हम करें, ताकि हमारे जीवन में नयापन आएगा, हमारे जीवन में बहुत सारी नई खुशियाँ आएंगी। इसलिए हम प्रयास करें इस आगमन के काल में प्रभु के आगमन के लिए हम तैयारियां करें। सातवां बिंदु है
पवित्र आत्मा से भर जाएं। अगर हम ऐसा सारे कार्यकलाप करेंगे जो मैंने अभी आपके सामने एक सुझाव के रूप में प्रस्तुत किए हैं, निश्चित रूप से आत्मा के द्वारा हम सभी अभिजित होंगे, आत्मा से भर जाएंगे। आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, और जब पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा कोई भी गलत काम नहीं होगा हमारे जीवन में, कोई पाप नहीं होगा, बल्कि प्रभु की महिमा में हम लोग जिएंगे, प्रभु की महिमा देख पाएंगे, आत्मा से आनंदित होंगे। तो आज के इस दिन में, आगमन के दूसरे इतवार में, मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, प्रभु का वचन के साथ आनंद मनाने के लिए, प्रभु के वचन को लेकर मनन चिंतन करने के लिए, अपने जीवन में प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए, जो उबड़ कबड़ है निकालने के लिए, सच्चा पश्चाताप करने के लिए, सच्चा पाप स्वीकार करने के लिए, और कुछ नया करते हुए प्रभु के आगमन की तैयारी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। प्यारे प्रभु जी, आगमन के दूसरे इतवार में हम आपसे विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, आपके वचनों के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य हमें प्रदान कर, जिससे कि हम सच्ची तैयारी, क्रिसमस की सच्ची तैयारी आगमन के इस काल में करते हुए प्रभु का अनुभव हम सभी विशेष रूप से कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।